जेडीयू ने वक्फ बिल संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया। इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो गई है। बिल को समर्थन देने से नाराज 4 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव सीए मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद गुलशन राइन और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। दोनों ने वक्फ बिल पर समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि पार्टी ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा है कि इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इधर बिल पर जदयू के समर्थन को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार सेक्युलर हैं और रहेंगे, लेकिन पार्टी के नेता नहीं है। वो आरक्षण विरोधी हैं, उनका पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े हैं। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को एक बड़ा सुधार बताया। उन्होंने शुक्रवार सुबह एक्स पर लिखा कि ये कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल ने कहा, हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे पता चला है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरे से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई। एक्टर मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वे 87 साल के थे। वे विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रहीं। रामनवमी 6 अप्रैल को है, लेकिन पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में तनाव बढ़ने लगा है। राज्य सरकार भी तनाव में है। इस वजह से 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गुरुवार से कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती शुरू कर दी गई है। एमपी की खंडवा में एक कुएं में जहरीले गैस से दम घुटने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 8 शव कुएं से बाहर निकाल लिए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये घटना गुरुवार शाम को जिले के छेगांव माखन क्षेत्र के कोंडावत गांव की है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की स्पेशल कोर्ट ने 2021 में 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस जीएस देशमुख ने गुरुवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया। जस्टिस देशमुख ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रूपये का जुर्माना लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। वे बिम्स्टेक देशों की 6वीं समिट में शामिल होने पहुंचे हैं। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोंगतान शिनवात्रा ने उनका स्वागत किया। आज होने वाली बिम्स्टेक समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की बातचीत हो सकती है। कल रात बिम्स्टेक डिनर में दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद ट्रेड वॉर तेज हो गया है। कनाडा ने गुरुवार को अमेरिकी कारों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने अमेरिका में अपने सभी निवेश रोक दिए हैं। मैक्रों ने कहा, ट्रंप को यूरोपीय यूनियन पर से 20% टैरिफ वापस लेना होगा। ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया। नए टैरिफ दरें 9 अप्रैल से लागू होंगी। 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक भारत के उत्पादों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया जाएगा। थाईलैंड पर 37%, ताइवान पर 32%, जबकि जापान पर 24% टैरिफ लगाया गया है।